लेखपाल उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाते हैं, ये नहीं लिखते कि उसमें किस किस की ज़मीन है, लिख के देते हैं कि जो है ये आबादी की जो ज़मीन है जो निर्माण कार्य हो रहा है ये जो है रोकना न्याय हित में उचित नहीं है। फिर मैं भाग के सागंज एसडीएम के पास जाता हूँ तो एसडीएम साहब आदेश करके देते हैं, आदेश की कापी हमारे पास है, आप देख सकते हैं, लिखते हैं एसएचओ खुटान कृपया जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। तो कहते हैं कि इस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता, आप जो है ये लिखवाइए कि निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। बताइए हम कहाँ से न्याय पाए। इसके पूर्व में हमारे पिता का 2022 में मर्डर हो गया, एफआईआर की कापी है, वही लोग हैं जो लोग हमारे पिता का मर्डर किए थे, आज वही लोग फिर उसी आबादी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ऐसा दोबारा कोई घटना हो कि मेरी भी हत्या हो जाए। इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने है। बता दें कि एक ज़मीनी मामला फिर से एक सामने आ गया है, जहां पर एक हत्या तो पहले हो चुकी है और अब फिर से उसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है। यह है राजस्व विभाग जो उसमें रिपोर्ट लगी हुई है, उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ तौर से जो ज़मीन कब्जा की जा रही है वो सरकारी गाड़े को छोड़ दिया गया है और आबादी की ज़मीन पर अब उस पर निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उस आबादी की ज़मीन पर कितने लोगों की साझेदारी है ये लेखपाल के रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। जब वो रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उस काम को रुकवाने से मना कर देती है, यह पता करके कि लेखपाल ने उस पर साफ तौर से लिखा है कि आबादी की ज़मीन पर निर्माण कराया जा रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन लेखपाल के द्वारा ये नहीं बताया गया कि उसमें कितने लोगों की साझेदारी है और कितने लोगों की हिस्सेदारी है, जबकि उस पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है। बातचीत करेंगे, पत्रकार साथी हैं, ये पीड़ित है, पुलिस इनका वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, एसडीएम का सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज ये जिलाधिकारी के यहाँ मौजूद है। लेकिन आज जिलाधिकारी अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं है क्योंकि आज शनिवार है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद ताज है। क्या मामला है आपका, आप यहाँ पर आए हैं? मेरी पुश्तैनी आबादी की ज़मीन है, मेरे पट्टीदार जो है ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं जी। लेखपाल उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाते हैं, ये नहीं लिखते कि उसमें किस किस की ज़मीन है जी। लिख के देते हैं कि जो है ये आबादी की जो ज़मीन है जो निर्माण कार्य हो रहा है ये जो है रोकना न्याय हित में उचित नहीं है। और मैं थाने पर गया तो एसओ साहब से कहा और वहाँ के जो दीवान हैं सिपाही उन लोगों से कहा हमने कि साहब जो है वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, कहें कि आदेश लेके आइए। फिर मैं भाग के सागंज एसडीएम के पास जाता हूँ तो एसडीएम साहब आदेश करके देते हैं, आदेश की कापी हमारे पास है, आप देख सकते हैं, लिखते हैं एसएचओ खुटान कृपया जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। तो कहते हैं कि इस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता, आप जो है ये लिखवाइए कि निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। बताइए हम कहाँ से न्याय पाए। इसके पूर्व में हमारे पिता का 2022 में मर्डर हो गया, एफआईआर की कापी है, वही लोग हैं जो लोग हमारे पिता का मर्डर किए थे, आज वही लोग फिर उसी आबादी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा कोई घटना हो कि मेरी भी हत्या हो जाए। और कानून प्रशासन सब लापरवाही कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। हम पीड़ित हैं, आज इसी वजह से हम जौनपुर आए हुए हैं, एसडीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास। मौके पे कोई अधिकारी मिले नहीं। किस गांव का मामला है ये ग्राम सभा तिघरा का है, थाना खुटान है, तहसील सागंज। नहीं, लेखपाल आपके घर जब आते हैं पैमाइश के लिए जी, क्या किस चीज़ की पैमाइश आपने कराई थी? हम जो है हमारे पूर्वजों ने बताया कि हमारी माता ने बताया था कि जो मकान हमारा कच्चा ये कुछ गड्ढे में है, तो हम लोग उस पर हाथ नहीं लगाए। तो हमने वो लोग जब पता चला कि ऑब्जेक्शन किया हम कि भाई गड्ढा है, इसको नाप दीजिए, हम लोग फाइनल हो जाएगा बनवाएंगे। तो लेखपाल साहब जब गड्ढा नापे, रिपोर्ट लगा दी उसके पक्ष में कि हमारा नहीं बताया कि इनका भी है, तो यही हम गड्ढा नपवाए थे। कितने लोग आपके जो फैमिली थी, कितने लोग इस घर में रह रहे थे? हम लोग जो है 4 भाई हैं, 3 बहन है और एक मेरी माता है। पिताजी एक्सपायर कर गए मर्डर में। तो कौन कौन लोग इसमें कब्जा कर रहे हैं अभी? इस समय उसमें कब्जा कर रहे हैं फेकुसा और सलीम, सद्दाम और जहीमा, वो लोग कई लोग हैं। अब पत्नी सब औरतें हैं, उन लोगों का नाम हम जानते नहीं। ये पीड़ित पत्रकार ईमानदारी दिखाते हैं, जो गाड़े की ज़मीन है उसको नपवा कर अलग करते हैं, अपनी ज़मीन को बाहर करते हैं। उसके बाद लेखपाल की जो रिपोर्ट उसमें लगती है कि विपक्षी जो घर बनवा रहा है वो आबादी की ज़मीन में बनवा रहा है, उसे रोकना सही नहीं है। पुलिस जब वो रिपोर्ट देखती है तो तुरंत जो घर बन रहा होता है उसको रोकती नहीं है, बोलती है कि ये सही बनवा रहे हैं। लेकिन लेखपाल के रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है कि इस आबादी की ज़मीन में सिर्फ उसी का नहीं है, बाकी और लोगों की भी हिस्सेदारी है। अब आप ये बताएं, उसमें लेखपाल की गलती है या पुलिस की गलती है? राजस्व विभाग ये तय करे कि उसमें जो आबादी की ज़मीन है उसमें कितने लोगों की है।
इस घर को जो बनवाया जा रहा है उसमें पहले ही उसी विवाद में इनके पिता की हत्या हो चुकी है। पुलिस अभी भी चाह रही है कि एकाक लोगों की और हत्या हो जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे भी जान का खतरा है, मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है, मेरी भी हत्या हो सकती है। तो तमाम बातें हैं। ऐसे मामले जो राजस्व विभाग के द्वारा हस्तक्षेप किए गए जिसमें हत्या हो गई। एक बड़ी घटना आपको बता दें कि कबीरुद्दीनपुर का मामला था जो अनुराग यादव, इसमें भी राजस्व विभाग के मामले में राजस्व विभाग ने लापरवाही की जिसकी वजह से एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की गर्दन कट गई। राजस्व विभाग का मामला था जिसकी वजह से ये घटना घटी। राजस्व विभाग का मामला था जो खुटान थाना क्षेत्र के एडवोकेट मनोज कुमार सिंह, जिसमें राजस्व विभाग की गलती की वजह से ही उनकी हत्या हो गई। राजस्व विभाग आखिरकार कब सुधरेगा और कब सही काम करना शुरू करेगा? ये जिलाधिकारी का कार्यालय है। मैं चाहूँगा जिलाधिकारी ऐसे लोगों पर उनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि ऐसा रिपोर्ट ना प्रेषित करे जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक, आपके साथ धन्यवाद।